हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट फिडेलिटी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआई प्रवेश परीक्षा और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा से संबंधित। यहाँ पे हम लोग कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाले इन दोनों ही प्रवेश परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लोग बिना स्किप की शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो आपका बेल आइकन है उसको भी आप लोग प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला जा रहा है कि निम्न में कौन आपका सदिश राशि है। निम्न में कौन आपका सदिश राशि है। पहला में आपका है कार्य है, दूसरा में आपका है द्रव्यमान, तीसरा में आपका है चाल, चौथा में आपका है विस्थापन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन जो एक प्रकार का सदिश राशि है। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन और आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन आपका अदिश राशि है। पहला में आपका है बल, दूसरा में आपका है कार्य, तीसरा में आपका संवेग है, चौथा में आपका विस्थापन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य जो एक प्रकार का अदिश राशि है। उसके लिए अगला क्वेश्चन और आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन आपका सदिश राशि है। निम्न में कौन आपका सदिश राशि है। पहला में आपका दिया हुआ है शक्ति, दूसरा में आपका दिया हुआ है विस्थापन, तीसरा में दिया हुआ आपका विभव और चौथा में दिया गया है आपका कार्य। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका कौन सदिश राशि है, तो विस्थापन जो एक प्रकार का सदिश राशि है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बतलाना होगा। यहाँ पर जो आपका विभव है, विभव किस प्रकार की राशि है, तो आप लोग जाइए नीचे और कमेंट बॉक्स में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिए कि विभव जो है किस प्रकार की राशि है। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन और आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अकर्मानुपाती होता है। पहला ऑप्शन में आपका है कि शून्य वेग से चलती है, दूसरा ऑप्शन में आपका है कि अचर चाल से चल रही है, तीसरा में आपका है त्वरण अचर है और चौथा ऑप्शन में आपका है कि शून्य वेग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण अचर है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करिए स्टार मार्क्स लगा लीजिए। काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन को। उसके लिए अगला क्वेश्चन और आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वेग का ऐसा मतलब क्या होता है। वेग जो है उसका ऐसा मतलब क्या होता है, तो वेग का ऐसा मतलब आपका मीटर पर सेकेंड होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके लिए अगला क्वेश्चन और आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस समूह में सभी राशियाँ सदिश है होती है। किस समूह में सभी राशियाँ जो का सदिश होती है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है द्रव्यमान, भार, कार्य, दूसरा में आपका है आयतन, ऊर्जा, दाब या फिर वेग, त्वरण बल या फिर घनत्व, कार्य, शक्ति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेग भी आपका सदिश राशि है, त्वरण भी आपका सदिश राशि है और बल भी जो आपका एक प्रकार का सदिश राशि है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईटीआई और पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्जाम में। तो इन दोनों में से अगर एक भी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखिए। उसके लिए अगला क्वेश्चन और आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो राशियाँ अचर होती है या फिर बराबर होती है या फिर अक्रमानुपाती होते हैं या फिर अक्रमानुपाती होती है या फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो राशियाँ जो है आपका अक्रमानुपाती हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, अक्रमानुपाती हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन और आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति पटना से चलकर कोलकाता पहुंचता है, फिर कोलकाता से वापस आ जाता है, तो उसका विस्थापन पटना से कोलकाता के बीच की दूरी होगी या फिर पटना से कोलकाता के बीच की दूरी का 2 गुनी दूरी होगी या फिर जो दूरी है वो आपका शून्य दूरी हो जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का जो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या होगा, तो शून्य दूरी हो जाएगा। एक व्यक्ति पटना से चलकर कोलकाता पहुँचता है, फिर कोलकाता से वापस आ जाए तो दूरी क्या होगा, शून्य होगा ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आईटी और पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्जाम में। उसके लिए अगला क्वेश्चन और आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक समान वित्तीय गति में चाल और वेग दोनों अचर होते हैं या फिर चाल और वेग जो है आपका दोनों चर होते हैं या फिर चाल और वेग दोनों अचर होते हैं या फिर चाल, अचर और वेग जो आपका चर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाल अचर होता है और वेग भी आपका चर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग क्या करिए स्टार मार्क्स लगा लीजिए। उसके लिए अगला क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि घड़ी के पेंडुलम की गति क्या है। घड़ी के जो पेंडुलम है उसकी गति क्या है, वृत्तीय गति या फिर घूर्णन गति या फिर दोनों सही उत्तर है या फिर दोलनी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दोलनी। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग क्या करिए सही से याद रखिए। उसके लिए अगला क्वेश्चन
और आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मदन का सही एसआई मात्रक निम्न में कौन है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीटर या फिर सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। उसके लिए अगला क्वेश्चन और आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी वस्तु पर कोई बहारा बल लग रहा है तो वह बल की दिशा त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर बल लगे के समानुपाती होता है या फिर वेग के समानुपाती होता है या फिर द्रव्यमान के जो आपका समानुपाती होता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लगे बल के समानुपाती होता है। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग क्या करिए सही से याद रखिए। उसके लिए अगला क्वेश्चन और आपका अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का ऐसा मतलब क्या होता है। ये आप सभी दोस्तों को पता होगा, जो न्यूटन है उसका ऐसा मतलब क्या होता है तो बल होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके लिए अगला क्वेश्चन और आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जरूरतों का गुण होता है, आपका जो जरूरतों का गुण होता है वह किस प्रकार होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है या फिर किसी वस्तु में होता है या फिर किसी भी वस्तु में नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जरूरतों का जो नियम है वो आपका प्रत्येक वस्तु में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके लिए अगला क्वेश्चन और आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, गति करने के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया, यदि बल का परिणाम था वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं या फिर चाल ज्ञात कर सकते हैं या फिर त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार और पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपका है कि गति करने के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया, यदि बल का परिणाम था वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु पर क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो त्वरण को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग क्लास 9 का जो आपका बुक है फिजिक्स उसको आप लोग सही से अगर पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का जो जितने भी क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोग बता दिए होंगे। उसके लिए अगला क्वेश्चन और आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, वृत्तीय गति में जो बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है उस बल का अपकेंद्र बल कहते हैं या फिर अभिकेंद्र बल कहते हैं या फिर दोनों बल कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या कहते हैं, तो अभिकेंद्र बल कहते हैं। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सही से याद रखिए। उसके लिए अगला क्वेश्चन और आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसकी चाल में सदैव कमी होती है या फिर उसके वेग में परिवर्तन नहीं होता है या फिर सदैव पृथ्वी की ओर गिरता है या उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है इसका राइट आंसर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है किसी वस्तु की त्वरित गति में। उसके लिए अगला क्वेश्चन और आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है तो ये न्यूटन की गति का सदैव एक ही वस्तु पर लगे होना चाहिए या फिर विभिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं या फिर सदैव विभिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। जो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है इसका राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सदैव विभिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं। उसके लिए अगला क्वेश्चन और आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु का संवेग केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है या फिर वेग पर निर्भर करता है या फिर दोनों पर निर्भर करता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मतलब दोनों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और वेग पर भी अपन निर्भर करता है। उसके लिए अगला क्वेश्चन और आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी गतिशील पेंड का वेग आधा करने से उसका वेग हो जाता है, आधा हो जाता है या फिर दोगुना हो जाता है या फिर चौगुना हो जाता है। तो किसी गतिशील पेन का वेग हम लोग अगर आधा करेंगे तो उसका जो वेग है वो भी आपका क्या हो जाएगा, तो मतलब आधा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके लिए अगला क्वेश्चन और ये आपका वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि सर्गी घर्षण से लौटनिक घर्षण बहुत कम होता है या फिर बहुत अधिक होता है या फिर बराबर रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मतलब बहुत कम होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं वह सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले ITI
और पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए अगर अंत तक देखें तो जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिए और ये जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को आप लोग सही से याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं एक नए और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आज आपसे एक बात है कि आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि सर आप मैथ का वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हैं। तो मैथ का वीडियोस बनाने में मुझे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मोबाइल से हम लोग जो मैथ का जो क्वेश्चन है उसे टाइपिंग करने में दिक्कत हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी पर लिख के ही मैथ का जो वीडियोस है वो बनाऊंगा। आप लोग अगर चाहते हैं कॉपी पर लिख कर भी मैथ का वीडियोस बनाऊँ तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। तो मैं 15 या 1 मई से मैं मैथ का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करना शुरू करूँगा। तो मिलते हैं एक नए और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए क्या करिए, जय हिंद।